तो पंडित जी हम अपना तीसरा प्रश्न लेंगे। तो पंडित जी एक बार हम जानना चाह रहे थे, आप शायद आपका रेफरेंस पंडित जी आए थे जो संजय जी जेवर, जी जी। आप उनकी शायद उन्होंने बताया था कि आप लेके गए थे उनको पंडित टोडरमल स्मारक। तो ऐसा रेफरेंस आया था। तो हमें यही हम्म आपकी पर्सनल लाइफ हिस्ट्री से ही पूछना है क्वेश्चन कि क्या आपके जीवन में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट था, जैसे आप उनके निमित्त बने उनके टर्निंग पॉइंट के, तो क्या आपके जीवन में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है? जी जी जी। बहुत बहुत जीवन बहुत मतलब हरि अनंत, हरि कथा अनंता जैसी कथा है। एक तो आज 52 53 रनिंग है, मेरी एज 71 की बर्थ है। लेकिन हम तीसरी कक्षा से गुरुकुल में रहे, थर्ड स्टैंडर्ड से। तो 8.5 9 साल के थे जब से ही हम जैन गुरुकुल में रहे। हम जिस गांव में जन्मे, उस गांव में उस समय केवल 55 घर थे, 55। आपके बंबई जैसे शहरों में तो एक अपार्टमेंट में ही 200 200 250 500 फ्लैट्स होते हैं। दो गली का गांव, एक भी जैन वहां नहीं। सारे ब्राह्मण, एक मुसलमान का घर और सारे ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण सब। वहां उस गांव में पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक स्कूल कन्नड़ और मराठी मीडियम में। और वहां से 3 3.5 किलोमीटर अंतर पे एक जैन गुरुकुल है। शायद आप लोगों ने यात्राएं की हो, कुंभोज बाहुबली आप गए हो, कोल्हापुर के पास है। तो वहां से 80 किलोमीटर दूर पे एक गुरुकुल है, स्तवनिधि, निपानी के पास। वो निपानी से 3 किलोमीटर, वो छोटा सा गांव जहां हम लोग पैदा हुए, जहां रहे हम तीसरी कक्षा तक, दूसरी कक्षा तक। तीसरी कक्षा से हमारे पिताजी उस गुरुकुल में, वहां से 3 3.5 किलोमीटर गुरुकुल में डेली अप डाउन करते थे, जाना आना, पैदल ही जाना आना करते थे, कभी साइकिल लेके जाते थे। वहां टीचर थे। वहां के जो गुरुजी थे, संचालक, संस्था चलाते थे, वे बहुत भद्र परिणामी थे। और वो समंतभद्र महाराज एक हुए, आप लोग जानते हो, जिन्होंने गुरुकुलों की परंपरा चलाई। कारंजा गुरुकुल है, एमपी मध्य प्रदेश में खुरई है, बराबर। ऐसे 12 15 गुरुकुलों की उन्होंने स्थापना की। तो उनके ही शिष्य थे चिंतामणि गुरुजी। तो उनके सानिध्य में मैं रहा। उन्होंने हमारे पिताजी से कहा कि भाई आप, तुम तो यहाँ नौकरी करते ही हो, तो अपने बेटे को गुरुकुल में रखो। तो हम तीसरी कक्षा में ही गुरुकुल में चले गए। और तीसरी और चौथी दोनों कक्षाएं हम लोग गुरुकुल में रहते थे और हमारे गांव में पढ़ने के लिए जाते थे, अपने घर के आंगन में से, सामने से। और उस गुरुकुल में फिर आगे तीसरी चौथी पूरी करके 5वीं से 12वीं कक्षा तक हम लोग रहे। अब वहां गुरुकुल की पद्धति क्या होती है, देखो, एक संस्कार और एक सत क्रियाओं का क्या महत्व है। हम लोगों को वे लोग रोज श्लोक सिखाते थे, भजन सिखाते थे, सामायिक पाठ सिखाते थे, अष्टकें पूजाएं सिखाते थे, सुबह शाम नियम से। सोने से पहले सामायिक करो, सोने के बाद सामायिक करो, उठते ही से सामायिक करो, ये सब क्रियाएं वो हम लोगों को सिखाते थे पूरे 365 दिन। और गुरुकुल का तो आपको सब सारा डिसिप्लिन, कैसी लाइफ स्टाइल होती है, ख्याल में ही है। तो मुझे रस था भजन भक्तियों में, गाने में बहुत रस था। केवल और केवल मुझे ये गाने का जो रस है, गायन का जो रस है, वो रस मुझे आज गणधर की गादी तक लेके आया। मैं बहुत बिल्कुल छाती ठोक के आपको बताता हूँ। केवल एक भजन भक्ति का जो रस था, वो रस मुझे यहाँ लेके आया। कैसे? गुरुजी ने कहा कि ये बच्चा तो बहुत बढ़िया गाता है, तो भविष्य में अपन अपने गुरुकुल के लिए इसको कुछ और पढ़ाते हैं, विशेष पढ़ाएंगे, और फिर अपन विद्वान बनाएंगे। देखो, गुरुदेव श्री की भाषा में कहूं, तनु जी, तू उपादान की तैयारी रख, निमित्त तो राह देख करके ही बैठे हुए होते। यही बनाओ, मेरे साथ बना। तो 2 3 साल मुझे गुरुजी कुंभोज बाहुबली भेजते थे, 80 किलोमीटर दूर। जिंदगी में मैं बस में पहली बार बैठा, नाइन्थ में, एट्थ नाइन्थ में, तब तक तो मैं बस में भी नहीं बैठा था। अब वहां जो हम खिल गए, क्योंकि तत्वार सूत्र, छड़ाला, द्रव्य संग्रह, जैन सिद्धांत प्रवेशिका, ये सब रटना पढ़ना, पढ़ने में भी थोड़े तेज थे, इसलिए दो दो, 2 3 3 महीने में सब रट लेते थे, सब याद कर लेते थे। तो गुरुदेव, हमारे गुरु जी को तो लगा, यार ये तो गजब का विद्यार्थी है, इनको भेजो आप जयपुर। देखो, उस गुरुकुल में से मुझे भेजा गया कुंभोज बाहुबली। और 2 3 साल के वहां के पुण्य के कारण, पुण्य पुंज प्रसंग थी, ये जो बात बनी,
वहां से मुझे जयपुर जाने का अवसर मिला, और 87 में 10th पूरा करके 88 89 में हम जयपुर चले गए। और फिर भारील साहब, बड़े दादा, छोटे दादा, अन्ना जी, सारे विद्वानों के सत्संग में खूब सुनने मिला, खूब पढ़ने मिला। हजारों ग्रंथ पढ़े, हजारों ग्रंथ अपने पास रखे, सारी जीवन की दिशा बदल गई। और फिर मैंने सोचा अब मुझे पढ़ करके साउथ में तो नहीं जाना, हमारे उधर तो नहीं जाना है, ऐसी जगह मुझे रुकना है जहाँ पाठशाला चलती हो, जहाँ मंदिर हो, जहाँ स्वाध्याय हो। तो 92 में, 92 में मैं यहाँ राजकोट में पाठशाला के निरीक्षण के लिए आया था। और कैसा सौभाग्य, मुझे छोटे दादा शांति कुमार पाटिल, अन्ना जी, मुझे वो गुजराती पढ़नी आती थी देवनागरी होने के कारण, तो वो मुझे पाठशाला के निरीक्षण के लिए गुजरात में ही भेजते थे। तो मैं अहमदाबाद आया और उन्होंने मुझे लिख के दिया वहां से कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। तो उसमें लिखा हुआ था जामनगर, लेकिन मैंने जामनगर को पढ़ा भावनगर, मैं भावनगर चला गया बस से। और वहां एक बहन मिली, वो बोले कि इसमें तो लिखा है जामनगर, आप भावनगर आ गए। तो कोई बात नहीं, आप तो है ना साधर्मी, मैंने कहा। तो उनके घर में रुका, फिर वहां से जामनगर गया, और वहां से राजकोट आया। राजकोट आने के बाद यहाँ पाठशाला का निरीक्षण किया मैंने। पाठशाला में उस समय 92 में बोला था, यार आपके इस मंदिर में, आपके इस पाठशाला में मुझे भविष्य में सेवा देने का अवसर मिलेगा तो मैं सहर्ष स्वीकार करूँ। वो 92 के मेरे निदान 97 में प्रतिफलित हुए। उज्जैन में पंच कल्याणक थे 94 5 में। उस समय सुमन भाई दोषी हमारे हमसे मिले और बोले कि सुनील जी आप हमारे राजकोट में आएंगे। कोई बात नहीं, तो सहज ही मैंने हाँ बोल दिया और राजकोट आना हुआ। पहली बार 92 में जब आया था तो एक मुमुक्षु के घर में मैं भोजन करने गया था, वो भी यहाँ से 1-2 किलोमीटर पे ही है मंदिर से। तो वहां वो बोले कि गांधी जी की कर्म भूमि है, जिन्होंने दांडी यात्रा निकाली थी, 3 दिन उन्होंने उपवास किए थे, बहुत बड़ा परिसर परिसर है। तो बोले कि अपन देखने चलेंगे, चलेंगे। वहां गए तो वहां एक मीनाबेन कुंडलिया कॉलेज है, तो कॉलेज की बिल्डिंग देख करके मेरे भाव हुए उस समय 92 में, यार इस कॉलेज में जॉब मिल जाए तो अपने को कितना अच्छा रहेगा। मैं 97 में आया, मुझे 2000 में उसी कॉलेज में जॉब मिल गई। तो ऐसे बहुत सारे मतलब टर्निंग पॉइंट्स। और कुंभोज बाहुबली में जब थे, मैं मेरा हर साल जाना आना होता था, तो संजय जी वो कहीं से भटकते 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 बंबई वगैरह से वो वहां पहुंचे थे। और मैं सोमवार के दिन पहुंचा और तुरंत बुधवार को संजय जी को लेकर के मुझे जयपुर जाना हुआ। गजाबेन जी ने उनको मुझे भेजा, कहा कि भाई आप हरील साहब के पास इनको लेके जाइए। तो ऐसा एक बहुत बहुत ऐसे बनाव जीव जिंदगी में हमने बहुत सारे अप एंड डाउन देखे हैं। तनु जी, हमने सत्यनारायण की पूजा हजारों बार की है, संतोषी माता की पूजा हजारों बार की है। ये गणेश जी तो हमारे प्यारे प्यारे थे आपके, जो लाल बाग के राजा और दादर के राजा और फलाने फलाने के राजा। लेकिन अब जो है जिंदगी में कहीं भी देव गुरु धर्म और तत्व ज्ञान के अलावा कहीं माथा टेकने का सवाल ही नहीं उठता। आप लोगों ने सुनी होगी, तृप्ति आनंदमयी प्रगति, जब देखा अंतरनाथ को मैं, नहीं रही कामना अब कोई, बस निर्विकार निष्काम हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से प्रभुतावान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। ऐसा है। इस बाकी तो तनु जी, चित्रा जी, सब औदैहिक भावों की बातें हैं। नित्य उद्योतमान में भगवान आत्मा हूं, बस ये सिद्धांत। जैन धर्म इतना ही है, जैन धर्म इतना ही है, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा जिन है और उसके अनुरूप परिणमन का होना, ये जैन धर्म है। बाकी बाह्य जितने जो भी ये सब औदैहिक भावों की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं।